हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड में मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था और इस एपिसोड के माध्यम से मैं प्रोनाउन का ही एक पार्ट है केस, इसके बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा। और केस क्या होता है, केस के क्या डेफिनेशन होते हैं और केस के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, देर न लगाते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केस होता क्या है? व्हाट इज केस? तो केस जो होता है, नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन बताता है कि नाउन और प्रोनाउन किस सब्जेक्ट के, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। दोस्तों, यही इसका काम है, केस का काम है पोजीशन बताना। केस shows the position of noun or pronoun. केस shows the position of noun and pronoun। दोस्तों, केस को हिंदी में कहा जाता है कारक। केस को हिंदी में कारक कहा जाता है और ये नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन यानी स्थान को बताता है कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, सब्जेक्ट के प्लेस पर है। दोस्तों, जैसे मैंने कि बताया कि केस होता क्या है। केस shows द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन क्या होगा, ये केस बतलाता है। अब नाउन और प्रोनाउन कैन गेट थ्री पोजीशन इन ए सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन जो होता है किसी सेंटेंस में तीन पोजीशन दर्शाता है, तीन पोजीशन पर ये रहता है। नंबर वन है एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर होगा तो कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्टिव केस को, a word that is at the place of noun or that is at the place of subject is called subjective case. A noun or pronoun and that is at the place of subject is called subjective case. At the place of object, objective case. इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। A noun or pronoun that is at the place of object is called objective case. और to make possession, possession दर्शाने के लिए possessive case, पॉजिटिव केस। तो ये केस का ये टाइप भी है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव। ये इसका डेफिनेशन हो गया, इस शॉर्ट में डेफिनेशन हुआ। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सेंटेंस में अगर एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो उसको सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो ऑब्जेक्टिव केस। और टू मेक पोजेशन, अगर सेंटेंस में पोजेशन अधिकार को दर्शा रहा है तो पॉजिटिव केस उसको कहेंगे। अब दोस्तों, इसके कुछ रूल है, कुछ नियम है, इसको नोट कीजिए। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कुछ रूल्स होते हैं केस के। रूल नंबर वन कह रहा है जनरली ऑल द थ्री केसेस, जितने थ्री केसेस हैं ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन आर यूज्ड इन सेल्फ मेड फॉर्म। ये सेल्फ मेड फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस में आई है तो आई का पॉजिटिव केस होगा माई, या तो माइन कहिए। अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो मी होगा, वी का आवर, आवर्स पॉजिटिव केस, अस होगा ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। अगर रूल नंबर टू कहता है दीज द सब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी द सब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ए नाउन आर यूज्ड इन द सेम स्ट्रक्चर। ये सेम स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है मोहन हेल्प्ड सोहन। यहाँ मोहन सब्जेक्ट के प्लेस पर है, सब्जेक्टिव केस। सोहन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, ऑब्जेक्टिव। इसी को रिवर्स कर दिया जाए, अगर सोहन हेल्प मोहन कर दिया जाए तो सोहन, अब ये आ गया सब्जेक्टिव के, सब्जेक्ट के स्थान पर ये आ गया ऑब्जेक्ट। यानी सेम स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जाता है। ये दो स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट रूल की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? देखिए, द पॉजिटिव केस ऑफ ए नाउन, अगर नाउन का पॉजिटिव केस मेड बाय यूजिंग फॉलोइंग टू स्टेप्स, ये दो स्टेप से पॉजिटिव केस नाउन का बनाया जाता है, यानी अधिकार दर्शाया जाता है। नंबर ए, विद द हेल्प ऑफ अपस्ट्रॉफ एस। अपस्ट्रॉफ एस अगर लगाते हैं, अपस्ट्रॉफ एस ऐसे होता है, अगर लगा दिया जाए तो इससे क्या होता है? पॉजिटिव केस बनता है नाउन का। अब विद द हेल्प ऑफ ऑफ, या तो ऑफ के मदद से आप पॉजिटिव केस बना सकते हैं। कैसे? एक नोट में लिख लीजिएगा, प्राय किसी मानव का अधिकार दर्शाने के लिए, अगर कोई मनुष्य है उसका अधिकार दर्शाने के लिए अपस्ट्रॉफ एस आता है।
जैसे राम्स कार, राम्स काव, मोहन्स फ्रेंड, ऐसे। जबकि किसी वस्तु का अधिकार दर्शाने हेतु ऑफ आता है। यहाँ एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा, दिस इज मोहन्स कार। यहाँ पर मोहन क्या है? व्यक्ति है, इसका अधिकार, कार पर इसका अधिकार है, इसको दर्शाने के लिए अपस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल किया गया है। और द स्पीड ऑफ द कार, यहाँ कार क्या है? कार कोई वस्तु है, तो इस पर अधिकार दर्शाने के लिए यानी स्पीड ऑफ कार, ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। द स्पीड ऑफ कार इज हाई। दोस्तों ये था प्रोनाउन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, केस के बारे में मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नए वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।